जय माता दी। आज शनिवार के दिन आइए सुनते हैं माँ काली की यह कहानी। हिंदू धर्म में माँ काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति समय और काल से पापियों के नाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता, यह सभी को निगल जाते हैं। भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न जन्मों में अनेक नाम थे। देवी पार्वती ने यह भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए अपनाया था। इस रूप में माँ का रंग काला है। वह देखने में भयानक लगती हैं। उनके एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में खप्पर और गले में मुंड माला है। इस रूप में माँ का निवास शमशान है। भगवान शिव उनके जीवन साथी हैं और इस रूप में माँ 100 पर सवारी करती हैं। बंगाल और असम में माँ काली की पूजा विशेष रूप से की जाती है। माँ का यह रूप अत्यधिक भयानक है। इस रूप में वे दानवीय प्रवृत्ति की हैं, जिनके अंदर कोई दया भाव नहीं है। वह अपने शत्रुओं का नाश करती हैं। एक बार दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलवान हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान, हवन, यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग लोक पर अधिपत्य कर लिया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता के लिए गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक असुर का नाश केवल स्त्री के हाथों हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निर्णय लिया गया कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती दारुकासुर का वध करें। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड माँ काली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। माँ काली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक असुर माँ काली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। माँ काली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की लपटें उत्पन्न हो गई। माँ काली के क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे। इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुँचे और वहां पर बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर माँ काली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में वात्सल्य भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवरूपी उस छोटे बालक को उठा लिया
और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस तरह माँ काली का प्रचंड और भयानक क्रोध शांत हुआ। उसके बाद माँ काली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वे पुनः देवी पार्वती के रूप में आ चुकी थी। वह भी भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी पुकारा जाता है। माँ काली ने महिषासुर, चंडमुंड, धूम्राक्ष, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया। माता कालिका 10 महाविद्या में से एक है। माँ काली। माँ काली की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। जब भी माँ काली के मंदिर आए, जो वादा करे उसे अवश्य पूरा करें, क्योंकि यहाँ पुरस्कार के साथ दंड भी मिलता है। कुछ लोग माँ काली के भयानक रूप से डरते हैं और पूजा करने से कतराते हैं। माँ काली की पूजा करने से भक्तों के भय दूर होते हैं। धन वैभव संपदा बढ़ती है। पारिवारिक और मानसिक शांति मिलती है। तांत्रिक क्रिया में सफलता और सिद्धि मिलती है। माँ काली की पूजा तांत्रिक और सन्यासी करते हैं। माँ काली शक्ति संप्रदाय की सबसे प्रमुख देवी है। जिस तरह संहार के अधिपति शिवजी हैं, उसी प्रकार संहार की अधिष्ठात्री देवी माँ काली हैं। शक्ति के कई स्वरूप हैं। शुंभ निशुंभ के वध के समय माँ के शरीर से एक तेज पुंज बाहर निकल गया था। फलस्वरूप उनका रंग काला पड़ गया और तभी से उनको काली कहा जाने लगा। इनकी पूजा उपासना से भयनाश, आरोग्य की प्राप्ति, स्वयं की रक्षा और शत्रुओं का नियंत्रण होता है। इनकी उपासना से तंत्र मंत्र के सारे असर समाप्त हो जाते हैं। माँ काली की पूजा का उपयुक्त समय रात्रि काल होता है। पाप ग्रहों विशेषकर राहु और केतु, शनि की शांति के लिए माँ काली की उपासना अचूक होती है।